गुड आफ्टरनून। और मैं आ तो गई थी सुबह अपना 8:30-9 बजे। मैं हूँ अपना, ये देखिए, सिविल हॉस्पिटल मनी माजरा में, क्योंकि प्राइवेट इलाज करा करा के थक चुकी हूँ, कहीं से कोई फ़र्क नहीं आया तो यहाँ आई हूँ। अब यहाँ से जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है। भाई दौड़ भाग बहुत होती है। टेस्ट वेस्ट हो चुके हैं और देखते हैं, कुछ रिपोर्ट सही आई है, कुछ आज और टेस्ट हुए हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो प्रे करना भाई, रब करे मेरी जो अच्छाइयाँ है ना, जो त्याग की मूर्त बनने का मेरा एक प्रण होता है ना, भी त्याग की मूर्त बनना है, तो वो मुझे लेके ना डूबे। तो आप लोग भी प्रे करना कि सब सही हो और कुछ भी जो अब टेस्ट हुए वो गलत ना हो, क्योंकि आज जो है वो जो 3 दिन वाली रिपोर्ट आई थी वो सही आई है। पहले भी जो अल्ट्रासाउंड थे वो सब सही आया, लेकिन एक और लिया आज, उसकी 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी फिर। तो PCR टेस्ट होता है। तो चलो जो भी होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। मेरे भोलेनाथ पे मुझे बहुत भरोसा है। तो बस अब जा रहे हैं घर, और फिर जब भी कुछ भी होगा मैं आपसे बताऊंगी। सब पता है क्या है मुझे ना, मैं इसलिए किसी को नहीं बता रही थी मुझे कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे इंस्टा पे, अपना FB पे सैकड़ों मैसेज आते हैं, आप कहाँ हो, क्या हुआ है आपको बताओ। तो मैं सबको एक एक करके, आपको पता है ना, मैं इंस्टा पे टॉक करती हूँ इसी से, ना मैं FB पे करती हूँ। मेरी आदत कम है भी, मैं चैट वैट कम करती हूँ, ना मैं किसी का कॉल वॉल पिक करती हूँ। 2-4 लोग हैं अपने जिनसे मेरी बात होती है। तो फिर मैंने मतलब यही चीज़ सही समझी कि आपको मैं अपने ब्लॉग के थ्रू बता देती हूँ। और जब तक ये ब्लॉग आएगा, आई थिंक तब तक प्रे करना, मैं घर बैठे ही कर लेती हूँ ठीक हो जाओ। और माता रानी से प्रार्थना है, भोलेनाथ से प्रार्थना है, तब तक मेरा सही हो जाए और मैं आपको अपने मतलब खुशखबरी ही दूँ कि मैं ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट सब सही आई है। तो जय माता दी, हर हर महादेव, राम राम, सुखी रहो आप लोग भी। तो बस हो गया मेरा, और बज गए 1, तो मैं जा रही हूँ घर। आज मेरा वैसे दूसरा चक्कर है यहाँ का। 26 को भी टेस्ट वेस्ट हुए थे, 3 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी, वो तो सब सही आया है। उस दिन भी 1-1:30 बज गया था हम लोगों को। हॉस्पिटल में टाइम लगता है, लेकिन मुझे बताया किसी ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी डॉक्टर है, और रियली सच में बहुत अच्छे तरीके से ना एक जगह पे सब कुछ हो जाता है। तो चलो मिलते हैं घर जा। बस पहुँच गए घर, और भाई आधा पौना घंटा लग जाता है वहाँ से मनी माजरा से घर पहुँचने में। वैसे तो हम लोग 12-12:15 फ्री हो गए थे, और 1 बज चुका है, और भूख लगी है क्योंकि खाली पेट गई थी। अंशुल भी कुछ नहीं खाता ना सुबह। और तो बस रिब्बू बना गई है पोहा, दिखाती मैं आपको, और बना रही हूँ कॉफ़ी। तो पोहा और जो कॉफ़ी है, आशु 2 के ब्रेड पीस लेगा, पीनट बटर। तो कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट ही हो रहा है, अब क्या करें बाकी तो दाल बना के गया मेरा बच्चा, और कह रही थी ले जाओ साथ, ले जाओ पोहा। मैं फिर वहाँ खाया नहीं जाएगा ना, तो नेचुरली हॉस्पिटल में दिल नहीं करता ना खाने के लिए। बना पड़ा था, लेकिन खाली पेट जान गई थी मैं का क्या पता, फिर अच्छा हुआ गई, टेस्ट हुए। तो चलो देखो जरा क्या बनाया है, क्या खा रही हूँ। तो बन रही है अपना कॉफ़ी, बीट तो कर लिया है वैसे। अंशुल ने बोला कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी बना रही हूँ। और एक तो ना ये ना, इसको बंद करने लगो ना तो ये अब डबल उससे चलती है। अब हुई बंद। तो बस, और दूध वाला बेचारा दूध छोड़ गया होना, क्योंकि हमारे रेचल गुलाटी अपने आप दरवाज़ा खोल के वो दूध छोड़ गया होगा। रेचल गुलाटी तो अपने सोई पड़ी है, पर चलो रवि बेचारा छोड़ जाता है। और ये है अपना पोहा, तो चाहे सुबह बना गई, तो छोड़ गई थी, बना के खा लेते हैं भाई। बहुत भूख लगी है नेचुरली, सुबह से जब खाली पेट है तो भूख तो लगेगी लगेगी। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप लोग। और देखो मैं कहाँ पे बैठी हूँ, ये नहीं सोचना मैं जूतों पे बैठी है, क्योंकि आज ना मैं यही काम कर रही थी। मेरा उसका तो आपने देख लिया है, जो मेरे वो थे, अपना नीचे के गार्डन का भी कर लिया, ऊपर का भी कर लिया। ऊपर का मैंने आपको रिव्यू नहीं दिया है, वो दूंगी मैं आजकल में ना, वो बताऊंगी भी क्या क्या लगाया क्या क्या नहीं लगाया, क्योंकि बस हॉस्पिटलों के चक्करों में जो है वो ना शूट कर पा रही हूँ ना कुछ भी नहीं। पर दूंगी आपको, कल दूंगी यहाँ का। ये लोग इसे होली खेलने जाएंगे तो ये देखो, बस शूज़ जो अपना उसके है ना, गर्मियों के हैं, वो ऊपर ले आए हैं, नीचे अलमारी में रखते हैं हम लोग ना। और जो सर्दियों के शूज़ है वो मैंने सब निकाल के ना, भाई सीधी ना मुंह पे वो पड़ रही है, धूप पड़ रही है ऊपर से। और जो अपना गर्मियों के शूज़ है वो यहाँ रख दिए हैं इसके अंदर। पहले रैक ना मेरा अंदर होता था, आप लोगों ने देखा है, कॉर्नर पे होता था।
लेकिन अब मैंने यहाँ पे रख दिया, बाहर शेड के नीचे रख दिया है। ठीक है, स्पेस है यहाँ पे। तो बस ये चीज़ों में लगी थी मैं सुबह से। भाई टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, मतलब वो करके सारे साफ़ सूफ करके ये चीज़ अरेंज करके रख दी हैं। आप लोग भी करते होंगे ऐसे, सारे की करता है। तो बस 2 बज गए हैं सुबह से, काम का टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में। खिलाए हमारे शेफ़ ने हमें मूली के परांठे। तो अभी इच्छा नहीं हो रही है मतलब खाना खाने की, वैसे दाल जो है वो बनी पड़ी है। तो हमारे शेफ़ लगे बनाने। शेफ़ क्या बना रहे हो आप? ये है, हाँ जी, चाट। चाट की क्या है ये? चाट। और शेफ, चाट। अच्छा अच्छा, शेफ को बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है बोलने से पहले। तो इसमें क्या क्या है, मतलब क्या क्या डाला है आपने? इसमें मैंने सोया कटोरीज डाली है, हाँ और मूंग दाल है, हाँ, और प्याज टमाटर और नींबू है, और काली मिर्च है, अच्छा, और मूंगफली भी है। मूंगफली भी है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। Yes. तो ये बन रहा है जी अपना सोया चाट। चाट। ये देखो सोया एक, कटोरीज पता ही होगा। हाँ सोया कटोरी, ये जो वो होती है उसकी चाट बन रही है। ये मिल गई है मुझे। तो आ जाओ जिस इसने चाट खानी है भाई, और देखते हैं कैसा टेस्ट है कैसा नहीं। तो जय माता दी। कैसा बना है? बहुत टेस्टी है जी चाट। और मरीज है तो मैं इनके बिस्तर में रहता है भाई, मरीज के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये हेल्दी है। तो आप भी बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, बहुत टेस्टी है। और जितना कुछ भी है वो सब हेल्दी है। इसमें मूंग दाल है, वो कोई तला हुआ नहीं है। अपना सोया कटोरी है, वो भी आपको पता है जैसे पापड़ बनते हैं वैसे बनती है, मतलब तला हुआ कुछ नहीं है। बाकी प्याज है, टमाटर है, हर एक चीज़ हेल्दी है। तो हेल्दी एंड टेस्टी यम्मी यम्मी चाट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने देखा है मेरे ब्लॉग में, देखा है आगे भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ये कम से कम महीना भर पहले के ब्लॉग हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी जितने, क्योंकि हेल्थ इशू ही इतना ज़्यादा हो गया था। अभी मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी मुझसे, मतलब घर के काम तो चलो मजबूरी होती करने पड़ते हैं, करती थी, लेकिन बाकी जो है वो मतलब इतनी लाचार हो जाती थी, मैं ब्लॉग वगैरह एडिट नहीं कर पाती थी। तो जो मेरी अपना सीरीज थी उसकी धार्मिक यात्रा वाली, वो भी इसलिए अब वो आई है, लेट आई है। तो बस अभी खत्म हुई है, अब लगी हूँ मैं जो अपना डेली वाले। तो मैं वैसे तो मैं ना भी डालती, खैर मुझे आपको पता मैं नहीं वो करती हूँ ज़्यादा। मुझे कुछ प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी, लेकिन मैंने कभी बताया ही नहीं। लेकिन जैसे सब पूछते थे बार बार, और बनता है मेरा ये बताना, क्योंकि जिस उससे मैं गुजरी हूँ ना, आप लोग कोई भी ना गुजरे, टचवुड, मतलब ये भी मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मैंने किसी को बताया नहीं इस चीज़ का, लेकिन मैं आज बताऊंगी। मैं शॉर्ट में बोलूंगी आपको भी मुझे क्या हुआ था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी। मुझे ना स्टमक इन्फेक्शन हो गया था जब मैं वहां पे गई थी अपना धार्मिक यात्रा पे। हुआ किस लिए, जैसे आप बाहर जाते हो ना, कभी भी कहीं भी बाहर जाते हो, आपको आप घिन करते हो किसी चीज से या कुछ भी है, मतलब जैसे वो है वॉशरूम वॉशरूम यूज करना, वो करना। तो मुझे वहां से ना प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, और उसकी वजह से मतलब वो हुआ, चलो मैं इतना नहीं बताऊंगी, पर चलो जो कुछ भी हुआ है, मतलब ऐसा हुआ भी, हुआ किस लिए। फिर एक तो वो आपको जैसे यूरिन मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद आप पानी नहीं पीते हो। मैंने सारे दिन में ना 1 गिलास पानी पिया होना, सुबह से शाम तक मैं पानी नहीं पीती थी। पानी क्यों नहीं पीती थी, वहाँ गर्मी थी। अब देखो राजस्थान में भी गर्मी थी, एमपी में भी गर्मी थी, और गुजरात में भी गर्मी थी, सारे गर्मी थी उन पे, जबकि वो जनवरी मंथ था। मैंने पानी नहीं पिया। पानी मैंने इसलिए नहीं पिया, अभी मैं खुद जाके ला नहीं सकती थी। देखो मुझे मना नहीं किया किसी ने, भई आप मत पियो हमारे पर, लेकिन ना पता है क्या है, वो पहला चांस था मेरा ज़िंदगी का भी, मैं कहीं बच्चों के बिना या कहीं बाहर गई हूँ, किसी के साथ गई हूँ। मुझे ना शर्म आती थी भी, मैं हो सकता है मैं मँगवाऊँगी, मेरे से पैसे ना ले, वो थोड़ी चलो मेरी, मैं अपनी हूँ ऐसी। पर बस मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगी भी, कभी भी अगर आप कहीं पे भी बाहर जाते हो और गर्मी हो चाहे जो मर्ज़ी हो, प्लीज़ अपने पानी का जो इनटेक है ना, कम से कम, ज़्यादा नहीं ना तो 1 लीटर, 1.5 लीटर के करीब तो आप ज़रूर पिएँ, और कोशिश ये करें भी आप 2-3 लीटर तक पी सकें। क्योंकि बाहर जो जहाँ पे आप लोग हो ना, पानी की बहुत ज़रूरत है, बस थोड़ा-सा उसकी वजह से। और जो प्रॉब्लम थी ना, वो यहाँ तक थी, और इससे मेरे को तोड़ दिया था, टूट गई थी। चलो तो ऊपर वाले के हाथ में ना, भई जाना-आना, कितने दिन रहना है, क्या करना है, वो क्या देना उसने।
तो मुझे जो है वो मैं बता देती हूँ आपको आज। मेरे को इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी ना, मतलब इतनी कुछ प्रॉब्लम थी कि मतलब उनको डाउट हो गया था भई कैंसर ना हो। तो टेस्ट वो मेरे हुए वो अपना, पर ये भी टच वुड जो रिपोर्ट्स हैं वो सही आई हैं। फिर 5 दिन बाद उन्होंने फिर बुलाया था मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, मैंने कभी भी एलोपैथी नहीं खाई थी। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में खाई, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी थी। मैं आँखें भी नहीं खोल पाती थी। ऐसे हो जाता था मुझे कई बार, मतलब बहुत बीपी लो होने लग गया था। लेकिन चलो टच वुड वो आई, फिर उन्होंने फिर 5 दिन बाद बोला था फिर करवा लेना एक बार, उसके लिए कैंसर। फिर मैंने नहीं गई। जब मुझे ठीक हो, वो जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, मुझे जो लास्ट वाली दवाई दी थी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग दी थी, हॉस्पिटल से दी थी। और मैंने ट्रीटमेंट कहाँ से लिया था? ट्रीटमेंट मैंने अपना जो इधर आपको बताया पहले, अपना हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिया वहाँ पे लास्ट में। और मेरे जो ननद है उनकी लड़की है, तो थैंक यू मितू, मतलब तुम्हारी वजह से ना आज जो है वो मैं दूसरा जन्म ले पाई हूँ। नहीं तो जो उनको आशंका थी जिस बीमारी की, वो हो सकती थी, क्योंकि वहाँ तक जो है वो मैं पहुँच चुकी थी। और मतलब डॉक्टर भी हैरान होते थे। मुझे प्रॉब्लम जो थी ना, मतलब एक वो था, मतलब वो और था कुछ, मतलब येलो, जैसे येलो डिस्चार्ज टाइप में वो हो रहा था, बाकी मुझे कोई नहीं है। कहते हैं ना उसमें ईचिंग होती है, होती है अपना सेंसेशन, कोई जलन, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं तो हैरान खुद होती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस वो ये जो अपना स्पॉट सा लगता था, वो समझ में नहीं आता था भी क्या था क्या नहीं था। तो मुझे भी हो गया था, शायद मे भी हो ना हो, पर टच वुड वो नहीं है। पर चलो फिर एक बार जो है वो पीस एक बार और करवाऊंगी। वैसे ठीक हूँ मैं भी। थैंक यू सो मच आपका प्यार के लिए, अपनी सपोर्ट के लिए, और आप लोगों ने मेरे लिए जो प्रे किया ना, सबने, मुझे पता है जिन जिन ने किया है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। और जो चैनल पे नए आते हैं, फिर से बोलूंगी सब्सक्राइब कर लिया करो, और जो देखते हैं वो फुल वॉच कर लिया करो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।